हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है अंबा कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 100 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 295 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 20 अप्रैल 2022 को आया। ये केस सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के नोटिस को लेकर के है। जब नोटिस स्पीड पोस्ट से भेजे जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि जो नोटिस है वो वापसी आ जाते थे इस रिमार्क के साथ कि जिस एड्रेस पे नोटिस भेजा गया है ये लिखा रहता था उस नोटिस के पीछे कि नो सच एड्रेस एग्जिस्ट, और इस रिमार्क के साथ नोटिस वापसी चला जाता था। ऐसा ही इस केस में असेसमेंट ईयर 12-13 का है। असेसी एक कंस्ट्रक्शन के व्यापार में था। असेसी को असेसमेंट ईयर 12-13 का नोटिस भेजा गया जो कि वापसी हो गया इस रिमार्क के साथ कि ऐसा कोई एड्रेस अवेलेबल नहीं है। असेसी की असेसमेंट कर दी गई। मैटर जब ITAT के पास चल रहा था तो असेसी ने यह प्ली लिया कि ये नोटिस मुझको विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम सर्व ही नहीं किया गया है। डिपार्टमेंट का ये कहना था, असेसिंग ऑफिसर साहब ने भी और CIT अपील साहब ने भी अपने ऑर्डर में ये माना था कि नोटिस जो है वो असेसी को सर्व नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट सेक्शन 292BB जो कि कहता है नोटिस टू बी वैलिड इन सर्टेन केसेस का सहारा ले रहा था और ये कह रहा था कि नोटिस इस केस में वैलिड होना चाहिए। तो इस मुद्दे पर दिल्ली ITAT का ये कहना था कि सेक्शन 27 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट और सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 को जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो उन केसेस के अंदर जहां पे असेसी को नोटिस स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है और नोटिस अनसर्व्ड आ जाता है तो उस केस में यह नहीं कहा जा सकता, ऐसा माना नहीं जा सकता कि असेसी को नोटिस सर्व हो गया है। और क्योंकि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट को पूरा करने की मर्यादा यह है कि असेसी को प्रेस्क्राइब्ड टाइम से पहले सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस मिलना जरूरी है। तो इस प्रेजेंट केस के अंदर दिल्ली ITAT ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को वाइड एबनिशो घोषित किया और यह कहा कि क्योंकि असेसी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस विद इन प्रेस्क्राइब टाइम सर्व नहीं हुआ था तो उस बेसिस पर असेसी की सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन आज के टाइम में इस केस का बहुत ज्यादा महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि अब नोटिस जो है वो या तो SMS के थ्रू आता है या ईमेल के थ्रू आता है या असेसी के पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है या तीनों तरीके से आता है। और उस केसेस में कोर्ट का कहना यह है कि यदि असेसी को ईमेल आ गया फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, और यदि नोटिस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है तो मोटे तौर पे यह माना जाता है कि असेसी को नोटिस सर्व हो गया। लेकिन कुछ केसेस के अंदर कोर्ट का कहना यह है कि वो नोटिस सर्व किया हुआ तभी माना जाएगा वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ नोटिस जब असेसी ने अपना पोर्टल लॉगिन करके देखा हो। तो ये भी एक बड़ी टेक्निकल बात हो जाती है क्योंकि कई बार असेसी का जो लॉगिन आईडी होता है वो असेसी के पास भी होता है, प्रोफेशनल के पास भी होता है। यदि असेसी ने उसको लॉगिन कर लिया लेकिन असेसी को इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है या लॉ की नॉलेज नहीं है कि मेरी ई प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, तो असेसी को हो सकता है कि अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के बारे में ना पता चले। और यह भी हो सकता है कि बिल्कुल फैग एंड के ऊपर क्योंकि नोटिस आते हैं तो नोटिस असेसी को उस प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर अपने नोटिस की जानकारी नहीं होती। बहरहाल ये वाला जो केस है वो उस टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है जहां पे नोटिस को स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा जाता था और वो नोटिस जो हैं वो वापसी हो जाते थे अनसर्व्ड, चाहे वो किसी भी वजह से हो। लेकिन जहां पे एसएससी उनको जानबूझ के लेने से मना कर देता है वहां पे प्रैक्टिकली ये केस नहीं लगना चाहिए।
सेक्शन 27 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट इस बात को कहता है कि यदि स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा जाता है तो वो तभी सर्विस माना जाएगा जब बेसिकली वो एसएससी को या रिसिपिएंट ऑफ द नोटिस को सेंड कर दिया गया हो एक्चुअल में। यदि नोटिस एसएससी को दे दिया लेकिन उसने खोल के नहीं देखा तो फिर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उसको सर्व नहीं हुआ, बेसिकली उसको मिल जाना चाहिए। लेकिन इस केस में क्योंकि नोटिस वापसी आ गया था इसलिए असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को वाइड एमनिशो डिक्लेयर कर दिया गया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अंबा कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स।